नमस्कार दोस्तों मैं चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक लखीमपुर खीरी। दोस्तों आज की बात हम लोग करेंगे, क्या मेरे देश के लोकतंत्र में अब धरना प्रदर्शन करना गुनाह हो गया है? इस चीज को लेकर, क्योंकि आप देखेंगे कि खनौरी बॉर्डर के ऊपर एक 21 वर्ष के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस प्रशासन ने इस गिरे हुए कार्य को किया है। वहां पर आप देखेंगे कि किसानों के साथ जब पुलिस की झड़प हुई तो एक पुलिस वाला थापियां मार रहा है। वहां पर आप देखेंगे कि अपने प्रदर्शन को करने के लिए सरकार ने रोड के अंदर अवरोध बना दिए और प्रदर्शनकारी क्योंकि पंजाब से आते हैं तो उनको पश्चिमी बंगाल के अंदर खालिस्तानी की उपाधि दी गई है। वहां पर आप देखेंगे तो मेरा देश विरोध करने वालों को अब गैंगस्टर या खालिस्तानी या देशद्रोही कई तरीके की उपाधियों से नवाजता है। चटुकारिता की हद इस कदर हो गई है कि अब कहते हैं कि अगर पुलिस के ये किसान कंट्रोल में नहीं आएंगे तो हम इनको हरियाणा के अंदर हम इनका रोड ब्लॉक करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लड़कों को चिट्टे पे लगा दिया, इन लोगों ने हमारे साथ में बेईमानी की और इन लोगों ने हम लोगों को SYL का पानी नहीं दिया। यहां पर अपनी डिफेंडिंग इस तरीके से की जा रही है कि गन्ने का रेट 340 रुपए कर दिया गया, जबकि किसान योगी जी के गन्ना रेट बढ़ाने के समय पर 450 और 400 की डिमांड करता हुआ 20 बार नजर आया। और इस रेट को बढ़ने के बाद में उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का किसान कहीं ना कहीं गन्ना बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर शांत था, लेकिन कैबिनेट ने कर दिया क्योंकि इलेक्शन सिर के ऊपर है। यहां पर आप देखेंगे कि कृषि मंत्री जो कि पिछली वार्ता के अंदर MSP उन फसलों पर निर्धारित कर चुके थे जिनको किसान बहुत कम बोता है, और दोबारा 5वीं बारी की वार्ता करते हुए शाम को किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं और एक 21 वर्ष के लड़के की हत्या कर दी जाती है। यहां पर आप देखेंगे कि अब इस देश के अंदर, इस लोकतांत्रिक देश के अंदर विरोध प्रदर्शन करना गुनाह होता जा रहा है, क्योंकि सरकार को लगता है कि विरोध प्रदर्शन तो विपक्ष की पार्टियां करती हैं, कांग्रेस वाले करते हैं, आम आदमी पार्टी करता है, सपा या अकाली दल करती है, या अभय चौटाला वगैरह के ग्रुप करते हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं कि अब जब राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बड़े प्यार से कानून पास करवा लिए जाते हैं तो शायद जनता को आड़तियों ने या विदेशी ताकतें जो अडानी अंबानी को गिराना चाहती हैं, नरेंद्र मोदी को गिराना चाहती हैं, वो फंडिंग देकर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ले आई है। सरकार तो बिल्कुल पाक व साफ है, यही तो लग रहा है ना। तो दोस्तों, अपनी अंतरात्मा में झांक कर इन सब सवालों के अंदर अपने कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है वो कहा तो गांधी जी ने था कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, लेकिन उस चीज को अब लागू जो है नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अगर आप उस चीज के ऊपर बोलोगे तो आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसको टारगेट किया जाएगा, और वहां पे एक न्यूज जा रही है कि अब आपको सरकार देख रही है, प्रशासन देख रहा है, इसलिए ज्ञापन और वीडियो और ये सब बड़े ध्यान से दीजिएगा। लोगों की आवाज को दबाने के लिए तरह तरह के प्रोपगंडे रचे जा रहे हैं। क्या बस 750 बंदा शहीद हो गया, एक 21 वर्ष के लड़के की गोली लग गई, कौन सी बड़ी बात हो गई? दोस्तों,
जितना मर्जी आप लोग कैमरे के सामने खड़े होके वो खोल दिखा लो, फलानी चीज़ दिखा लो, धमकानी चीज़ दिखा लो, हमारे मोदी जी भगवान के अवतार थे, रहेंगे और सदा हैं। ये बीजेपी समर्थकों का मूल्यांकन रहेगा। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा जिंदा नहीं है। और वैसे भी अभी सोशल मीडिया पे एक ज्ञापन हम लोगों ने देखा था जिसमें कहा गया है ना, इतने बंदे शहीद हुए, इतने बंदों को फांसी दी गई, इतने बंदों को जेलें काटी, उसमें से इतनी प्रतिशत सहभागिता पंजाब की थी। तो जब पूरे देश गुलामी के समय पे आवाज नहीं उठा रहा था, पंजाब वालों को काहे की दिक्कत थी? वही पंजाब वाले अब तक कर रहे हैं, यही होता है ना। तो भाई हो सकता है 10 गुरु साहबानों ने जैसी शिक्षा दी उसके कारण कहीं पंजाबियों के खून में जबर का विरोध करने की वो अमृत संचार आज भी जिंदा हो। लेकिन देशवासियों, आप पता नहीं कब जागोगे, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान वो जो व्यक्ति आए इलेक्शन के माहौल पे, जो बॉर्डरों पे बैठे हैं, वो नई डिमांड लेकर नहीं आए, वो उसी वादे को पूरा करवाने हैं जो आंदोलन स्थगित के टाइम पर मोदी जी ने अपनी तपस्या जो है कम और कमी के कारण जो वादे माने थे। याद है मोदी जी का वो भाषण? क्या खंगाले उसको भी। और शायद मोदी जी की तपस्या उस समय यही कमी रह गई थी कि उनको उस धरने को दिल्ली तक पहुंचने नहीं देना था, क्योंकि दिल्ली की ब्यूटीफुल फोटो जब विदेश के वो व्यक्ति जो हमारे देश की ऊपर राजनीतिक प्रेशर बना सकते हैं उनके पास पहुंचती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर असर पड़ता है, आंदोलन करने वाले किसानों के प्रदर्शन से असर नहीं पड़ता है। यही डर है क्या? तो सोचिए और जिंदा होकर जवाब दीजिए। हम लोग आपकी आत्मा को जिंदा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे और इस भ्रम में मत रहिएगा कि जो पंजाब के किसान हैं, जो इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के अनुसार अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो देश खामोश रहेगा, क्योंकि देश हर चीज को समझने का प्रयास कर रहा है। यह मैं मानता हूं। किसानी आंदोलन के अंदर कुछ गद्दार नेताओं के कारण थोड़ा सा उस आंदोलन, उस मुहिम को झटका लगा था, ये मैं मानता हूं। गाजीपुर की जो जगह है वो अब किसानों के बिना इस समय खाली है, क्योंकि नेतृत्व करने वाले नेता नहीं है और जो नेता थे उनके ऊपर एलिगेशन लग गए हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा के भाई अंदर जितनी मर्जी सुखबुगाहट कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय पूरी चीज की निगरानी रखे हुए बैठा हूं। मैं मानता हूं कि सरदार गुरनाम सिंह चंडूनी को वो मान सत्कार नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन दोस्तों, इस देश की भावना भी इतनी नहीं खत्म हुई है कि वो गलत को गलत ना कह सके। उठेंगे और लड़ेंगे। मेरे को लग रहा है, महसूस कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग बातें करते हैं, जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास करते रहते हैं। और दोस्तों, मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि हर विरोध करने वाले को विपक्षी पार्टी की दृष्टिकोण से मत देखिए, क्योंकि मैंने अपनी कई वीडियो के अंदर ये चीज को बताने का प्रयास किया है कि अब एमएसपी की तो बात अलग है, सरकार को तो एमएसपी का रेट देना पड़ता है। बीच के भ्रष्टाचार कोई अगर खत्म कर दे तो किसान को काफी राहत मिले। किसानों के साथ में झूठी हमदर्दी को जताने की बजाय अगर आप ईमानदारी से किसानों के साथ में 15-20% भी ईमानदार हो जाए तो किसान राहत की सांस लेना शुरू कर देगा। उसको आपसे कोई दबाव नहीं रहेगा। लेकिन प्राणों की आहुति और चोटें मारने के बाद में, दिल पे जख्म देने के बाद में मलहम लगाई तो क्या लगाई। ज्यादा ना कहता हुआ यही अपनी बात को खत्म करूंगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। धन्यवाद।